रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का दिल्ली दौरा खत्म हो चुका है और अभी अभी पुतिन के प्लेन ने दिल्ली एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर पुतिन को एयरपोर्ट तक छोड़ने भी गए। पुतिन का 30 घंटे का दिल्ली दौरा कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। इस दौरे में मोदी और पुतिन ने 2030 तक की दोस्ती वाली डील सील की। यूक्रेन में युद्ध होगा या शांति होगी, यह भी दिल्ली में डिसाइड हो गया है। आज मोदी और पुतिन 4 बार मिले। जिन मुलाकातों पर दुनिया भर की निगाहें रहीं, उन मुलाकातों की एक एक डिटेल आपको मिलेगी इस रिपोर्ट में। मोदी और पुतिन की क्या डील हुई? भारत को सुदर्शन चक्र कब मिलेगा? क्या भारत रूस से Su-57 भी खरीदेगा? यूक्रेन में युद्ध रुकेगा या भड़केगा? युद्ध पर मोदी ने पुतिन से क्या कहा? युद्ध पर पुतिन ने मोदी को क्या बताया? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जितनी देर नई दिल्ली में रहे, पूरी दुनिया का अटेंशन दिल्ली पर रहा। मोदी और पुतिन की फ्रेंडशिप को डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बैठकर देखा। भारत और रूस की दोस्ती को ज़ेलेंस्की ने कीव के प्रेसिडेंट हाउस में लाइव देखा और दिल्ली की इन तस्वीरों को रावलपिंडी के जनरल हेडक्वार्टर में बैठकर मुल्ला आसिम मुनीर ने भी देखा। पुतिन का दिल्ली दौरा ऐसे वक्त हुआ जब यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमले चल रहे हैं। यूक्रेन के जीते हुए हिस्से पर रूस का नियंत्रण मजबूत होता जा रहा है और यूरोप की शह पर युद्ध में कूदा यूक्रेन बेबस नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने 28 पॉइंट की पीस डील तैयार की है। ट्रंप के पीस ऑफर पर पुतिन का रिस्पांस दिल्ली में पता चला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन को रूसी भाषा में श्रीमद् भागवत गीता की पुस्तक भेंट की। गीता ही क्यों? क्योंकि गीता बुद्ध का नहीं, युद्ध का धर्म ग्रंथ है। जब शांति के सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो युद्ध करना पड़ता है। यूक्रेन युद्ध के बारे में पुतिन यही कहते हैं, शत्रु उनके दरवाजे पर आ गया तो उन्हें मजबूरी में युद्ध शुरू करना पड़ा। सवाल है आगे क्या? 3 साल 9 महीने 21 दिन से यूक्रेन युद्ध चल रहा है। हजारों लोगों की जान जा चुकी है और लाखों की सांसें हर रोज अटकी रहती हैं। लेकिन पुतिन अब पीछे नहीं हटेंगे। युद्ध रुकेगा तो रूस की शर्तों पर रुकेगा। पुतिन और ज़ेलेंस्की में से ज़ेलेंस्की को ही पीछे हटना पड़ेगा। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन को अपनी गाड़ी में बिठाया। दिल्ली एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया से 7 लोक कल्याण मार्ग तक जाने के लिए मोदी ने रेंज रोवर या मर्सिडीज मेबैक S650 गाड़ी यूज नहीं की। मोदी ने मेड इन इंडिया टोयोटा फॉर्च्यूनर को सेलेक्ट किया। इसकी वजह यह है कि रेंज रोवर और मर्सिडीज दोनों यूरोपियन ब्रांड हैं और पुतिन को अभी यूरोप से परहेज है। टोयोटा फॉर्च्यूनर जापान का ब्रांड है, लेकिन यह मेड इन इंडिया है। रूस और यूरोप में अभी इस किस्म की अदावत चल रही है, इसीलिए युद्ध तो चलेगा। युद्ध अभी रुकने वाला नहीं है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पुतिन से 1-to-1 मिले तो इस मुलाकात में भी यूक्रेन युद्ध पर बात हुई। पिछले दिनों विश्व समुदाय के सभी नेताओं से जब भी मेरी बात हुई और उन्होंने जब विस्तार से मेरे चर्चा की, मैंने हमेशा कहा है कि भारत न्यूट्रल नहीं है, भारत का पक्ष है और वो पक्ष शांति का है। हम शांति के हर प्रयासों का समर्थन करते हैं और हम शांति के हर प्रयासों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। नरेंद्र मोदी ने पुतिन को भारत का पक्ष बता दिया। शांति चाहिए और शांति की खातिर हम अपना योगदान देने के लिए तैयार हैं। यूक्रेन के संबंध में भारत ने शुरुआत से शांति का पक्ष रखा है। हम इस विषय के शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान के लिए किए जा रहे सभी प्रयासों का स्वागत करते हैं। भारत सदैव अपना योगदान देने के लिए तैयार रहा है और आगे भी रहेगा। – 2025 में एक छोटा युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच भी हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के 90 घंटे में ही पाकिस्तान हार गया। मोदी और पुतिन ने उस युद्ध पर भी बात की। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और रूस ने लंबे समय से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है और इसके विरुद्ध वैश्विक एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 और ब्रह्मोस निर्णायक साबित हुए थे। S-400 को भारत सुदर्शन चक्र कहता है और इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम से भारत ने पाकिस्तान के 300 किलोमीटर अंदर तक हमला किया और पाकिस्तान के अवाक्स विमान को हवा में ही मार गिराया था। ब्रह्मोस को याद करके पाकिस्तान अभी भी पसीना पसीना हो जाता है। ब्रह्मोस से ही भारत ने पाकिस्तान के 11 मिलिट्री एयरबेस को उड़ा दिया था। भारत को ये दोनों हथियार रूस से मिले हैं। पुतिन ने भारत को S-400 दिया है और रूस के सहयोग से ब्रह्मोस का प्रोडक्शन भारत में ही हो रहा है। भारत ने रूस के साथ S-400 के 5 स्क्वाड्रन की डील की थी। 3 स्क्वाड्रन की डिलीवरी मिल गई है, मगर यूक्रेन युद्ध के कारण S-400 के 2 स्क्वाड्रन की डिलीवरी अटक गई। भारत को S-400 कब मिलेगा और S-500 की डील कब होगी? Russia and India are traditionally closely cooperating in the military technical sphere. Our country for the last half a century has been helping to arm and modernize the Indian army, including the air defense forces, aviation and the navy. In general, we are undoubtedly satisfied with the results of the negotiation we just had. I can express my confidence that the current visit and the agreements reached will help the further deepening of the Russian-Indian strategic partnership for the benefit of our countries and the people. पुतिन के इस दौरे में रूस के साथ भारत की कोई बड़ी आर्म डील नहीं हुई। S-500 या Su-57 खरीदने की डील नहीं हुई, लेकिन 70 साल पुरानी दोस्ती को बढ़ाने के लिए उससे भी आगे की बात हुई है। नरेंद्र मोदी और पुतिन ने 2030 तक की बिजनेस डील की। भारत और रूस 64 अरब डॉलर के कारोबार को सालाना 100 अरब डॉलर तक ले जाएंगे। अभी रूस को भारत का निर्यात कम है, पुतिन इसे बढ़ाने पर सहमत हैं। भारत के लोगों के लिए रूस जाकर काम करना आसान होगा। भारतीय प्रोफेशनल्स रूस के आईटी और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करेंगे। रूस के लोगों के लिए भारत 30 दिन का फ्री टूरिस्ट वीजा देगा। भारत और रूस मिलकर ज्वाइंट वेंचर में यूरिया की फैक्ट्री लगाएंगे। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही भारत में यूरिया संकट है। रूस मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत ज्वाइंट वेंचर में समुद्री जहाज बनाएगा। रूसी कंपनियां भारत में आर्कटिक कैटेगरी के आइस ब्रेकर जहाज भी बनाएंगी।
तेल, गैस, कोयला और एटॉमिक एनर्जी रूस भारत का पुराना और भरोसेमंद पार्टनर है। ऊर्जा सुरक्षा भारत रूस साझेदारी का मजबूत और महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमारा दशकों पुराना सहयोग क्लीन एनर्जी की हमारी साझा प्राथमिकताओं को सार्थक बनाने में महत्वपूर्ण रहा है। हम इस विन विन सहयोग को जारी रखेंगे। क्रिटिकल मिनरल्स में हमारा सहयोग पूरे विश्व में सिक्योर और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पुतिन ने भारत को डिस्काउंट रेट पर क्रूड ऑयल दिया। अमेरिका ने इस बात पर पाबंदियां लगाई, लेकिन पुतिन ने दिल्ली में साफ कर दिया कि रूसी तेल भारत के लिए बिना रुकावट के उपलब्ध रहेगा। यानी अमेरिका चाहे जितनी पाबंदी लगा ले, रूस अपना तेल भारत को बेचना बंद नहीं करेगा। अब ये भारतीय कंपनियों पर है, वो रूस से कितना तेल खरीदती हैं। We are also seeing successful partnership in energy. Russia is a reliable supplier of oil, gas, coal, and everything that is required for the development of India's energy. We are ready to continue uninterrupted shipments of fuel for the fast-growing Indian economy. पुतिन ने जब से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, विदेश दौरे पर कम ही जाते हैं। पुतिन ने यूरोप की यात्रा बिल्कुल बंद कर दी है। वो ट्रंप से मिलने एक बार अमेरिका के अलास्का गए। इसके अलावा पुतिन चीन और नॉर्थ कोरिया ही गए। लेकिन मोदी ने न्योता दिया तो पुतिन नई दिल्ली चले आए। 2024 में नरेंद्र मोदी मॉस्को की यात्रा पर गए थे तो पुतिन ने अपनी इलेक्ट्रिक कार में मोदी को सैर कराई थी। एससीओ समिट के दौरान मोदी पुतिन की और उस सेनेट कार में बैठे थे। दिल्ली में मोदी ने पुतिन को अपनी कार में बिठाया। नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन का रिश्ता कितना गहरा है, इस बारे में दुनिया को पहली बार ऑथेंटिक तरीके से खुद पुतिन ने बताया है। We and Prime Minister Modi have established a close working dialogue. In September this year, we met during the SEO summit in Tianjin. We are regularly having telephone calls. We are personally overseeing some aspects of the development of Russian-Indian cooperation, all the strategic avenues, and also we are monitoring the course of the implementation of key bilateral projects. And today, with the participation of our delegations, we have meticulously and substantively reviewed the whole range of relevant questions of the Russian-Indian multifaceted interaction. We exchange our opinions on the relevant global and regional subjects. अमेरिकी टैरिफ लगने और ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद मोदी और ट्रंप कभी नहीं मिले। इस दौरान मोदी और पुतिन 2 बार मिल चुके, पहले एससीओ समिट में और अब नई दिल्ली में। 5 दिसंबर को मोदी और पुतिन 4 बार मिले। हर बार वही गर्मजोशी। बॉडी लैंग्वेज को नोटिस करने वाले इंटरनेशनल एक्सपर्ट कहते हैं कि यह दोस्ती टूटने वाली नहीं है। अमेरिका चिढ़ता है तो चिढ़े, ट्रंप अब टैरिफ लगाएं या टैरिफ बढ़ाएं, भारत ज्यादा परवाह नहीं करेगा। नरेंद्र मोदी भारत के हितों को टॉप प्रायोरिटी देंगे। द इकोनॉमिस्ट लिखता है कि पुतिन के साथ मोदी की तस्वीरें अमेरिका के लिए मैसेज है कि भारत के पास रक्षा और व्यापार के कई पार्टनर हैं। भारत अमेरिका पर डिपेंडेंट नहीं है। वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है कि पुतिन को अमेरिका का पीस प्लान पसंद नहीं और वो यूक्रेन की जमीन को जबरदस्ती छीन लेंगे। फाइनेंशियल टाइम्स ने अपने फ्रंट पेज पर मोदी और पुतिन की तस्वीर लगाई है। ये सब भारत के बढ़ते प्रभाव का सबूत है।